तो पिछले कुछ महीनों से भारत बांग्लादेश के बीच में जो थोड़ा बहुत शांति देखने को मिल रही थी, फिलहाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश के इरादे पूरी तरीके से बदल चुके हैं और वह भारत के लिए पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन इस उभरते खतरे को मिटाने की कोई भी कसर भारत छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए तुर्की से खरीदे गए जिन घटक ड्रोन्स को इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किया, उनका सीधा जवाब देने के लिए भारत की ओर से उसे कहीं ज्यादा ताकतवर इजरायली ड्रोन को तैनात करने का प्लान बनाया जा चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत भी बांग्लादेश को कड़ा जवाब देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल फिलहाल के कुछ हफ्तों से बांग्लादेश के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की, जो कि एक तरीके से भारत से दुश्मनी निभा रहे हैं देश के साथ, बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही घुल मिल चुका है। यहाँ तक कि अब बांग्लादेश का झुकाव तुर्की और पाकिस्तान की तरफ कितना ज्यादा हो गया है कि उनके इशारों पर ही कूद रहे हैं और भारत के खिलाफ एक नई रणनीति रख चुके हैं, जिसके कारण अब भारत भी एक्शन में आ चुका है। दरअसल बांग्लादेश के बारे में जितना सोचा नहीं गया था, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में खबर आ रही है कि बांग्लादेश में तुर्की में निर्मित किया गया बार कटर TV-2 ड्रोन खरीदकर भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोगों को यही लगता था कि बांग्लादेश सिर्फ पाकिस्तान और चीन के बलबूते पर उछल रहा है, लेकिन यहाँ पर खेल कुछ और ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि इन ड्रोन्स को नहीं पाकिस्तान से खरीदा है और न ही चीन से खरीदा है, बल्कि यह ड्रोन तुर्की से मंगाए गए हैं और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की सीमा पर इन ड्रोनों को तैनात किया गया है। यानी कि अगर आप मैप में देखें तो पश्चिम बंगाल का जो यह वाला बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसी के आसपास बांग्लादेश ने ड्रोन को भारत के खिलाफ तैनात किया है। आपको बता दें कि इन एडवांस ड्रोन को बांग्लादेश में चिकन नेक वाले एरिया के पास तैनात किया गया है, जिससे इस बात को साफ साफ समझ जा सकता है कि इसमें कहीं न कहीं चीन की भी साजिश है। क्योंकि आज से कुछ महीने पहले चीन और बांग्लादेश ने मिलकर चिकन नेक को तोड़ने की धमकी दी थी और कहा था कि चिकन को तोड़ देंगे तो भारत की नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। फिलहाल उसे समय बांग्लादेश के टेररिस्ट ग्रुप द्वारा भारत को धमकी दी गई थी, इसलिए इसका असर भारत पर नहीं पड़ा। लेकिन अब इनके द्वारा चिकन नेक के पास जो कारनामा किया जा रहा है, ऐसे समय पर बांग्लादेश भारत के लिए खतरा बनता जाए और मनमानी करें तो भारत की भला पीछे कैसे रह सकता है। और कमल की बात देखी कि भारत भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और यह खबर आज ही निकाल कर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के द्वारा तुर्की में निर्मित किए गए वायर कटर TV-2 ड्रोन इंडियन बॉर्डर पर तैनात करने के बाद भारत की खुफिया एजेंसी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है। और न सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसी सतर्क हो चुकी है, बल्कि साथ ही भारत की सेवा भी एक्टिव हो चुकी है, जिससे सिचुएशन को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है कि आखिरकार किस जगह पर और किस तरीके से बांग्लादेश के द्वारा ड्रोन्स को तैनात किया गया है, ताकि भविष्य में जब भी किसी खतरे की संभावना हो, उसका पता पहले से ही लगाया जा सके और उसके खिलाफ भारत की तरफ से कड़ी कार्यवाही की जा सके। क्योंकि बार कटर TV-2 नमक जिस ड्रोन को बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदा है, यह बहुत ही खतरनाक ड्रोन है और यह एक ऐसा ड्रोन है जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह काम करता है। यानी कि यह छोटे तरीके का ड्रोन है जिसको रिमोट के जरिए आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके जरिए इस ड्रोन का इस्तेमाल करके आसानी से भारत के एरिया वाले इलाके की निगरानी बांग्लादेश कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रोन भले ही साइज में छोटा है, लेकिन यह अपने साथ कई छोटे मोटे हथियारों को ले जा सकता है और किसी भी सैन्य ठिकाने पर उसे हथियार को गिरकर भारी तबाही मचा सकता है। आपको बता दें कि यह इतना ज्यादा खतरनाक ड्रोन है
कि हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के साथ साथ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध में इनका इस्तेमाल एक मेगा लेवल पर किया जा रहा है। यहाँ तक कि सीरिया में भी इसका इस्तेमाल एक बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिला। अगर रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश ने तुर्की को लगभग 12 की संख्या में इन्हीं ड्रोन्स को खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिसमें से इस समय 6 ड्रोन बांग्लादेश में ले जा चुके हैं और बाकी के ड्रोन जल्द ही बांग्लादेश में पहुंच सकते हैं। वैसे तो बांग्लादेश यहां पर कह रहा है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हम अपने बॉर्डर की जासूसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश किस हद तक झूठ बोल रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह आज तक जहां भी इस्तेमाल किया गया है वहां पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जिस तरीके से यह पाकिस्तान और चीन के इशारे पर उछल रहे हैं और अब तो इनको तुर्की का भी साथ मिल चुका है, ऐसे में बांग्लादेश उनके इशारे पर भारत के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की के इन्हीं खतरनाक ड्रोन्स को टक्कर देने के लिए भारत ने भी एक मेगा प्लान तैयार किया है, जिसमें भारत भी कोई छोटा मोटा या फिर ऐसा वैसा हथियार नहीं बल्कि इजराइल द्वारा निर्मित हीरोइन को बांग्लादेश द्वारा तैनात किए गए ड्रोन्स के जवाब में बॉर्डर के करीब डिप्लॉय करने का विचार कर रहा है, जो कि हमारे बाकी के ड्रोन्स के ऑप्शंस में से एक है। और अगर भारत के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ तैनात किए गए इजरायली निर्मित हीरो ड्रोन की खासियत जानेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि भारत बांग्लादेश के छोटे छोटे कदमों को कितना ज्यादा सीरियसली ले रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि बांग्लादेश ने जो ड्रोन तैनात किया है उनका नाम है बायरकट्टर TB2, जो कि तुर्की द्वारा निर्मित है, और भारत जी ड्रोन को तैनात करने का विचार बना रहा है। उनका नाम है हेरोन, जो कि भारत के दोस्त देश इजराइल द्वारा निर्मित है। और यदि बांग्लादेश के ड्रोन्स को एक मोटरसाइकिल से तुलना की जाए तो जो ड्रोन्स भारत तैनात करने की सोच रहा है उसकी हैसियत 1 कर के बराबर है। यानी कि एक मोटरसाइकिल और 1 कर में कितना ज्यादा फर्क होता है, इसकी हैसियत और ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारत वाले ड्रोन्स न सिर्फ बांग्लादेश वाले ड्रोन से साइज में बड़े हैं, बल्कि उनकी जासूसी करने की और हथियारों को ले जाने की कैपेसिटी भी कहीं ज्यादा है। जहां पर हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करके बांग्लादेश के जंगली वाले इलाके में भी हाई कैमरास और सेंसर की मदद से बांग्लादेश के सेवा की पाल पाल की खबर ले सकते हैं और जासूसी कर सकते हैं। और यह प्लान भारत के लिए कितना ज्यादा कामगार साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि युद्ध के पहले मिली जानकारी युद्ध को भले ही ना रोक सकती हो, लेकिन युद्ध में जीत जरूर सकती है। जैसे कि 1971 के युद्ध में हमारी खुफिया एजेंसी को पाल पाल की जानकारी थी कि पाकिस्तान कब और कहां अटैक करेगा, जिसके कारण उन्होंने अपने अंबाला तक को फेंक दिया, लेकिन भारत का कुछ भी नहीं उखाड़। जबकि इसी का उल्टा कारगिल युद्ध और 2008 में हुए मुंबई हमले में हमारी खुफिया एजेंसियों को समय पर जानकारी नहीं थी, जिसके कारण कई सैनिक शहीद हो गए। आगे देखना होगा कि बांग्लादेश किस हद तक जाता है। बाकी आप लोगों का बांग्लादेश की इन हरकतों पर क्या सोचा है और भारत को इसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।